हेलो गोइंकर्स। हिंदी की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 अनमोल वचन। सुनहरी धूप भाग 5 से हमने कल अनमोल वचन पढ़ा था। अनमोल वचन में कल हमने कबीरदास जी के दोहे और उनके विषय में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम रहीमदास जी के दोहों के विषय में पढ़ेंगे और रहीमदास जी के विषय में जानेंगे। रहीमदास जी कला प्रेमी, महान कवि और एक अच्छे साहित्यकार थे। रहीम के दोहे और रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। रहीमदास न सिर्फ एक अच्छे कवि के रूप में विख्यात हुए, बल्कि वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उनका पूरा नाम नवाब अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीमदास जी का हिंदी साहित्य में दिया गया योगदान अभूतपूर्व है और रहीम के दोहे जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। रहीमदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से न सिर्फ लोगों को सही तरीके से जीना सिखाया, बल्कि लोगों को नीति से संबंधित बातें बताईं और इसके साथ ही लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित किया और उन्होंने सही मार्गदर्शन देने की कोशिश की। बता दें कि रहीम ने अपने दोहों में खुद को रहीमन कहकर भी संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम ने अपने जीवन के अनुभवों से कई दोहों को बेहद सरल और आसान भाषा शैली में अभिव्यक्त किया है, जो कि वास्तव में अद्भुत है। रहीमदास जी ने अपनी कविताओं में छंदों, दोहों में पूर्वी, अवधी, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। रहीम ने तद्भव शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आज हम आपको अपने इस लेख में रहीम जी के दोहों को बताएंगे। दोहा। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनिए इठले हैं लोग सब बाटी न लेह कोए। इठले हैं यानी आपका उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना। रहीम जी कहते हैं कि आपके मन की जो व्यथा है, आपके मन का जो दुख दर्द है, वो सिर्फ आप ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। अगर आप अपने दुख दर्द को किसी को बताएंगे तो लोग उसे सुनकर दुखी नहीं होंगे, बल्कि वो आपके दुख दर्द का मजाक उड़ाएंगे। अर्थ, अपने मन के दुख को मन के अंदर ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों का दुख सुनकर लोग इठला भले ही लेते हैं, लेकिन उसे बांट कर कम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कविवर रहीम कहते हैं कि मन की व्यथा अपने मन में ही रखें, उतना ही अच्छा, क्योंकि लोग दूसरों का कष्ट सुनकर उसका उपहास उड़ाते हैं। यहाँ कोई किसी की सहायता करने वाला नहीं है, ना ही कोई किसी को मार्ग दिखाने वाला है। कबीरदास जी के इस दोहे से क्या सीख मिलती है? रहीमदास जी के इस दोहे से क्या सीख मिलती है? रहीम जी के इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी परेशानी का हल खुद ही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि दूसरों की परेशानी को समझें। यहाँ रहीमदास जी का दूसरा दोहा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठी परी जाए। इस दोहे का अर्थ है कि अगर जो प्रेम का धागा होता है, यानी जो रिश्तों का धागा होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है। अगर एक बार टूट जाए तो ये दोबारा से नहीं जुड़ सकता। इसीलिए हमें अपनी प्रेम संबंधों को, यानी हमें अपने जितने भी हमारे संबंध हैं, रिश्ते हैं, उनको संभाल कर रखना चाहिए। रहीमन ने कहा कि प्यार का नाता बहुत नाजुक होता है, उसे तोड़ना उचित नहीं होता। अगर ये धागा एक बार टूट जाए तो फिर से मिलाना मुश्किल होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों में के बीच गांठ पड़ जाती, यानी रिश्तों में अगर दरार आ जाए तो वहाँ दरार पड़ जाती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? रहीमदास जी के इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार रिश्ता टूट जाता है तो फिर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, ये जोड़ा नहीं जा सकता। दोहा।
रूठे सुजन मनाए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। क्या क्या दोहा है? रूठे सुजन मनाइए। सुजन यहाँ सुजन है परिजनों से, यानी जो आपके परिवार के लोग हैं या आपके जो निजी लोग हैं उनसे। जो रूठे 100 बार, अगर आपके आप अपनों से रूठ जाते हैं तो आप उनको 100 बार भी मनाइए। रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। जिस तरह से मुक्ताहार मोतियों की माला एक बार टूट जाती है और उसे हम जितना चाहे पुरोने की कोशिश करें वो दोबारा से नहीं जुड़ती, इसी तरह से अगर रिश्तों में कोई भी दरार पड़ जाती है या कोई भी रिश्ता टूट जाता है तो दोबारा से उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अर्थ है, यदि माला टूट जाए उन मोतियों के धागों में पिरो लेना चाहिए। वैसे आपका प्रिय व्यक्ति जो भी हो, आपसे 100 बार भी रूठे तो उसे मना लेना चाहिए। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें परिजनों के महत्व को बता रहे हैं। प्रियजनों का उदाहरण मोतियों से देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला के बार बार टूटने पर भी हर बार मोतियों को पिरोकर हार माला बना लिया जाता है, उन्हें फेंका या छोड़ा नहीं जाता, वैसे ही हमें भी प्रियजनों को मना लेना चाहिए। प्रियजन कौन हो गए? आपका कोई भी हो सकता है जो आपका बहुत प्रिय हो। उन्हें साथ में रखने के महत्व पे जोर दिया है इसमें। इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि महान विचारक रहीम दास जी के इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपनों का ख्याल रखना चाहिए और अपने कभी रूठ भी जाएं तो उन्हें जल्दी ही मना लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी सी बात को लेकर ही अपनों का साथ छूट जाता है। तो बच्चों, मैंने इसका PDF भी डाला है। रहीम दास जी के दोहों का अर्थ आप अपनी लिखित पुस्तिका पर लिखेंगे और इन दोहों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे।